हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर रहेंगे। सीएम सुक्खू पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे और लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री से उनकी ये पहली मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री से हिमाचल के हित की बात करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। और इस हवाले से मुख्यमंत्री का एक बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि बिजली प्रोजेक्ट में रॉयल्टी के मुद्दे को रखेंगे। एनपीएस के 9,000 करोड़ रुपए समेत कई मुद्दों को भी प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कई मुद्दों को पीएम मोदी के सामने रखकर उनसे हिमाचल के हित की बात की जाएगी। सुनते पहले क्या कहा अपने दिल्ली दौरे को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। दिल्ली में मैं कल मेरी देश के प्रधानमंत्री जी से मुलाकात है। हिमाचल के संदर्भ में जो कुछ एक हमारे जो प्रोजेक्ट्स है, बिजली प्रोजेक्ट्स की रॉयल्टी की बात है, जो हमारे पिछली जयराम सरकार ने जो हमारी संपदा है उसको ध्यान में न रखकर जो समझौते किए उस बारे में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करूंगा। सब बातें करेंगे। धन्यवाद। और हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप ठाकुर बने हुए हैं मुसलसल मेरे साथ, उन्हीं का रुख करेंगे इस खबर पर भी ज्यादा जानकारी के लिए। प्रदीप, जल्द दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनका ये दिल्ली दौरा काफी अहम है। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली मीटिंग उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ होने जा रही है और बिजली प्रोजेक्ट्स की रॉयल्टी, एनपीएस के कई अहम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी प्रधानमंत्री मोदी से। क्या लगता है प्रदीप, कितनी तवक्को, कितनी उम्मीद है सुक्खू के इस दौरे से? क्या हिमाचल के हित के लिए केंद्र सरकार से कुछ लेकर आ पाएंगे? बिल्कुल, देखिए ये पहला दौरा है इस साल का और हम कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं और अचानक से उनका कार्यक्रम बना क्योंकि प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा गया था और प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कन्फर्म किया गया। मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा बना है और मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए हैं। कैबिनेट साथ दिल्ली गए हैं और कल एक मुलाकात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ मुलाकात की जानी है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के समक्ष हिमाचल से जुड़े जो बड़े विषय हैं और खास तौर पर जो रॉयल्टी का एक विषय चल रहा है, हिमाचल सरकार ने एक वाटर सेस जो है वो बिल भी लाया था और एक आयोग भी बनाया है। तो जो भी यहाँ पर बिजली प्रोजेक्ट्स हैं, हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर वाटर सेस लगाया गया था, लेकिन उसको केंद्र सरकार ने भी गलत ठहराया और उसमें कोर्ट ने भी उसको गलत ठहराया है। तो अब केंद्र के समक्ष इस बात को रखा जाएगा कि हमारा पानी है और इसमें हमें इसमें रॉयल्टी मिलनी चाहिए और इसमें प्रदेश सरकार को जो आर्थिक मोर्चे पर इस वक्त थोड़ा हालात ठीक नहीं है, तो इससे हिमाचल के हालात ठीक होने हैं क्योंकि हिमाचल के अपने संसाधन है। एनपीएस का एक जिक्र जो बार बार हो रहा है 9,000 करोड़ का, उस विषय को भी प्रधानमंत्री के समक्ष रख सकते हैं। बीबीएमबी में हिमाचल प्रदेश को 4400 करोड़ से ज्यादा का हिस्सा जो मिलना है उसको अभी तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वो नहीं दे पाए हैं। तो ये एक मसला भी प्रधानमंत्री के समक्ष रखा जाएगा कि हमें उस बीबीएमबी का जो हमारा एरियर बनता है वो हमें दिया जाना चाहिए ताकि यहाँ के हालात सुधर सके। और जिस तरह से कई वित्तीय मोर्चे पर अगर हिमाचल की बात करें तो कई परेशानियां यहाँ पर आ रही है और जो लोन की लिमिट है उसको कम किया गया है। बाकी जो फॉरेन एडेड प्रोजेक्ट हैं उसमें भी कैप लगाई गई है, वो मसले भी प्रधानमंत्री के समक्ष रखे जा सकते हैं। और हिमाचल में अभी स्थिति क्या है प्रदेश की, तो प्रदेश चलाने के लिए कैसे वित्त का प्रबंधन करना है और इसके साथ साथ जो आपदा हिमाचल प्रदेश में अमूमन आती है तो हिमाचल प्रदेश के लिए एक एक्स्ट्रा ग्रांट जो है वो मिलनी चाहिए, जो फिक्स ग्रांट हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य के लिए रहे। ये कुछ मांगे हैं जो प्रधानमंत्री के समक्ष रखी जाएगी और कल की मुलाकात काफी अहम है क्योंकि बहुत सारे मसलों को लेकर था मेरे जहन में भी। पिछले साल जब आपदा आई हिमाचल में काफी नुकसान हुआ, काफी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा प्रदेश को और उस टाइम भी केंद्र सरकार और हिमाचल की कांग्रेस सरकार के बीच काफी खींचतान हुई, बहस मुबाहिसा हुआ, खूब चर्चाएं हुई, वार पलटवार हुआ कि केंद्र सरकार की तरफ से प्रॉपर ग्रांट हिमाचल को नहीं दी गई है। ऐसे में अब इस ग्रांट के साथ साथ आपदा को लेकर हिमाचल की खास मदद किए जाने के साथ साथ कई और मांगों को लेकर क्या लगता है आपको, मुख्यमंत्री काफी पुरुम्मीद नजर आ रहे हैं जिस तरह से उन्होंने बात की है? बिल्कुल, देखिए अधिकारियों की तरफ से भी एक डिटेल जो है इसको रिपोर्ट तैयार की गई है जो प्रधानमंत्री के समक्ष रखी जाएगी। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी जिक्र किया बाकायदा कि जो आपदा हिमाचल प्रदेश में आती है, अमूमन क्या होता है कि जब आपदा आ जाती है या प्रदेश में मानसून के दौरान या जो सर्दी में बर्फबारी के दौरान नुकसान होता है तो उसका एक नुकसान का एक मेमोरेंडम तैयार करके केंद्र सरकार को भेजा जाता है और उसके आधार पर केंद्र सरकार देखती है कि हमने कितनी एज या कितनी पैसा हिमाचल प्रदेश को देना है। लेकिन जब हिमाचल प्रदेश में आपदा आ जाती है तो उस वक्त अपने संसाधनों का
राहत बचाव कार्य के लिए प्रयोग करना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री के समक्ष हिमाचल इस बार ये मांग रखने जा रहा है कि हमारे लिए फिक्स ग्रांट हो, यानी पहले से ही वो पैसा दे दिया जाए प्रदेश के लिए, चाहे वो 200 करोड़ हो, 300 करोड़ हो, वो कोई भी पैसा हो, वो पहले ही प्रदेश के खाते में दे दिया जाए और उसके बाद जो नुकसान का मेमोरेंडम भेजा जाता है उसमें बाद में उसमें कट लगाया जा सकता है, कम बढ़ा ज्यादा किया जा सकता है, लेकिन शुरुआत में ही पैसा प्रदेश को दिया जाना चाहिए, साल के शुरू में ही ये पैसा दे दिया जाना चाहिए। इस तरह की प्रदीप, मुख्यमंत्री का ये दिल्ली दौरा हिमाचल की उम्मीदों पर केंद्र सरकार को खरा उतारता है या नहीं? हिमाचल की कुछ उम्मीदें कुछ हद तक पूरी होती है नहीं? बेहद शुक्रिया प्रदीप आपका इस अहम जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।